गुजरात की टॉप कॉलेजेस कौन सी है, वहां पे कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉलेज गुजरात में टॉप नंबर की कॉलेज है। तो वीडियो आप पूरा देखना। गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग में टॉप कॉलेजेस कौन सी है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। अब टॉप कॉलेजेस देने के लिए उनकी वेबसाइट चेक करनी बहुत जरूरी है। वहां पे कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सामने फैसिलिटीज फैकल्टीज कितनी है, कॉलेज का बिल्डिंग कैसा है, उनका सिलेबस कैसा है। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉलेज गुजरात में टॉप नंबर की कॉलेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक कंपैरिजन करके गुजरात की टॉप कॉलेजेस कौन सी है वो बताने वाला। आइडिया भी आपको आएगा कि अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो वहां पे कितनी सीट्स होती है, साथ में वो सीट्स के अंदर कौन सी ब्रांच में कौन सी कॉलेज टॉप पे है ना। यहाँ पे एक एनालिसिस ब्रांच वाइज किया गया है कि भाई ये ब्रांच में ये टॉप पे है, ये ब्रांच में ये टॉप पे है, ये ब्रांच में ये टॉप पे। तो आपको आज की इस वीडियो से एक क्लियर आइडिया आने वाला है कि आपको अगर टॉप कॉलेज में पढ़ना है तो कौन सी कॉलेज में पढ़ना है। तो वीडियो आप पूरा देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना और ये वीडियो साथ में आपके सभी फ्रेंड्स में भी शेयर करना ताकि उनको भी पता लगे कि भाई यही है टॉप कॉलेज का रहस्य। चलिए तो जानते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपके फ्यूचर का सवाल है तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अभी मार्केट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा चल रहा है तो उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं बता देता हूं और फिर मैं टॉप कॉलेज की बात करता हूं। और ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी टॉप कॉलेज के आसपास की कॉलेज का ही है तो देख लेना। सबसे पहली कॉलेज DAIICT है जिसमें बोर्ड एंड गुजसेट से ACPC से, देखो दो तरह के एडमिशन होते हैं, एक ACPC से होते हैं और एक कॉलेज से डायरेक्ट भी होते हैं। कॉलेज से जो डायरेक्ट होते हैं उसमें MQ, AIQ और NRI होती है और टोटल सीट्स भी होती है। तो ACPC से जो एडमिशन हो गए उसमें 18% सीट्स है बोर्ड एंड गुजसेट की और JEE की 12% सीट है। कॉलेज से बोर्ड एंड गुजसेट का कोई एडमिशन नहीं होता है, कॉलेज ओनली JEE से करता है 55% में और NRI स्टूडेंट्स के लिए 15% है। तो जो टोटल सीट्स उनकी है उसमें बोर्ड एंड गुजसेट से 18% सीट भरती है और JEE से 67% सीट्स भरती है। अब मैं निरमा की बात करूं तो निरमा में बोर्ड एंड गुजसेट से 38% सीट भरती है ACPC थ्रू, JEE से तो कुछ नहीं भरता। और कॉलेज डायरेक्ट JEE से ही सीट भरती है 48% और NRI इसमें कोटा है 14% का। तो जो टोटल सीट्स है निरमा की उसमें 38 बोर्ड एंड गुजसेट से भरी जाती है और 48 JEE से भरी जाती है। अब DDU की मैं बात करूं, गवर्नमेंट की ग्रांटिंग एड की, 95% सीट्स बोर्ड एंड गुजसेट से भरी जाती है, 5% सीट्स ही JEE से भरी जाती है और डायरेक्ट कोई सीट्स उसमें नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट में आता है इसलिए। कुल सीट्स में 95 सेम रहा। अब मैं DDU सेल्फ फाइनेंस की बात करूं तो बोर्ड एंड गुजसेट से 50% सीट्स भरी जाती है और कॉलेज डायरेक्ट सीट्स 35% बोर्ड एंड गुजसेट से भरती है और 15% NRI सीट्स है। तो यहाँ पे JEE से कोई एडमिशन नहीं होता है। IIT राम की मैं बात करूं तो 55% बोर्ड एंड गुजसेट से भरी जाती है, JEE से कुछ नहीं भरा जाता। यहाँ पे भी बोर्ड एंड गुजसेट से कुछ नहीं भरा जाता, JEE से 45% भरा जाता है। तो ये वापिस यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 50% सीट्स बोर्ड एंड गुजसेट से भरी जाती है एंड 15% सीट JEE और बोर्ड एंड गुजसेट से कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट भरी जाती है। और गवर्नमेंट के अंदर 95% सीट्स बोर्ड एंड गुजसेट से भरी जाती है, JEE से 5% भरी जाती है। तो अगर आपका गोल गुजरात की कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का है तो आप इस पे ही फोकस करें, बोर्ड एंड गुजसेट से JEE पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपका गोल कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो टॉप में नहीं आती है तो भी आप बोर्ड एंड गुजसेट की प्रिपरेशन करिए, JEE की करने की जरूरत नहीं है ना। गवर्नमेंट के लिए तो आपको JEE नहीं करना है, आपको DAIICT, निरमा ऐसी कॉलेज में जाना है तो वहां पे JEE थ्रू, जैसे DAIICT में JEE थ्रू एडमिशन थोड़ा ज्यादा है, 67% है, निरमा में भी 48% है, तो आप वहां पे चांस ले सकते हो। IIT राम में भी 45% है लेकिन बोर्ड एंड गुजसेट का वहां पे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको इतना पता चला बोर्ड गुजसेट एंड JEE से टॉप कॉलेजेस के अंदर सीट्स और गुजरात की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कैसे भरी जाती है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, जो अपनी बात है टॉप कॉलेजेस की, तो वो टॉप कॉलेजेस की सीट के लिस्ट में आ जाते हैं। ये रही अपनी टॉप कॉलेज का लिस्ट। अब ये टॉप कॉलेज का लिस्ट कितने क्राइटेरिया देख के बनाया है, एक तो सिलेबस कि उस यूनिवर्सिटी या फिर उस कॉलेज का सिलेबस कितना अच्छा है, फैकल्टीज मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर है वो, उसका प्लेसमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट का ओपिनियन जो एक्सपर्ट को पूछा गया है और ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे दी है। तो सबसे पहली कॉलेज जो उसमें आती है जिसकी फीस 2,05,000 रुपीज है वो है DAIICT जो गांधीनगर के अंदर है, जिसके 5 स्टार रेटिंग है, सबसे पहले नंबर की कॉलेज है। उसके बाद जो आती है वो निरमा है, सेम फीस है DAIICT जितनी, सीट्स कुछ है 325, वहां पे 392 है, उसका भी 5 स्टार रेटिंग है।
उसके बाद DDIT नडियाड 251 सीट्स है, फीस करीबन 1.66 जितनी है, 4.8 स्टार रेटिंग है। IIT राम 88 सीट्स है, 1 लाख फीस है, 4.7 स्टार रेटिंग है। दर्शन यूनिवर्सिटी राजकोट 300 सीट्स है, फीस करीबन 1.40 के आसपास है, 4.6 स्टार रेटिंग दिए गए हैं। सार्वजनिक 338 1.28 लाख जितना है, 4.2 स्टार रेटिंग है। फिर चांगा 1.35 650 जितनी सीट्स है, 4.2 स्टार रेटिंग है। BBM 143 सीट्स है, 3.6 स्टार रेटिंग है। उसके बाद MS यूनिवर्सिटी, उसके बाद LD कॉलेज गवर्नमेंट की, सबसे पहली गवर्नमेंट की कॉलेज अहमदाबाद की, VGEC गवर्नमेंट की कॉलेज, GSET कॉलेज है जो, ADIT और अदानी। तो ये पूरा लिस्ट दिया है 1 से लेकर के 14 कॉलेज तक का, इतने क्राइटेरिया को देखते यहाँ पे स्टार्स में भी रेटिंग दिया है। तो जो आपको पता चलेगा कि भाई आपको कौन सी कॉलेज में लेना है, तो अगर उसमें आपको चाहिए तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं टॉप 5 कॉलेज की बात करूं तो वहां पे DAIICT, निर्मा, DDIT, IIT राम, दर्शन, और ये सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग एरिया की है। मतलब कोई गांधीनगर अहमदाबाद में है, कोई बड़ौदा साइड है, कोई राजकोट सौराष्ट्र के साइड है। तो पूरे गुजरात के स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी कवर अप किया गया है कि भाई अगर आपको आपके एरिया में ही यूनिवर्सिटी पसंद करनी है तो वहां से आपको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सब के पूरे नाम सर्च कर लेना, उनकी वेबसाइट भी आप सर्च कर लेना, थोड़ा होमवर्क आप भी निकाल लेना। अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ा नीचे हम जाते हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की टॉप कॉलेज की बात है, तो कंप्यूटर होगा तो IT भी वहां पे कंसीडर आप कर लेना। अब अगर आपको कोई कोर ब्रांच में जाना है, जैसे कि सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, EC है और IC है, तो वहां पे टॉप 5 कॉलेज कौन सी है उसका भी एक लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो उसको हम चेक करते हैं। सिविल में जाना है तो निर्मा, फिर IIT राम, फिर BBM, फिर MSU, फिर LD, फिर दर्शन। अगर आपको मैकेनिकल में जाना है तो पहले निर्मा, फिर IIT राम, फिर BBM, फिर MSU, फिर LD, फिर DDU। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है तो निर्मा, IIT राम, BBM, MSU और LD। अगर आपको केमिकल में जाना है तो निर्मा, DDU, MSU, LD एंड GSET। अगर आपको EC में जाना है तो निर्मा, BBM, MSU, DDU, LD। अगर आपको IC में जाना है DDU, LD, निर्मा, VGC, SCET। तो इतनी कॉलेजेस टॉप 5 टॉप 6 की है, ब्रांच वाइज भी दिया है। तो ऊपर वाला जो था वो कंप्यूटर IT रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है, कंप्यूटर IT में जाना है, मेन ब्रांच तो कंप्यूटर IT है, बाकी की ब्रांच जो आई है अभी डेटा साइंस, AI में, वो सब उसकी कोर ब्रांच है। तो मैं तो पर्सनली कोर ब्रांच को सजेस्ट नहीं करता हूं। तो आपको कंप्यूटर IT में लेना है तो ऊपर का लिस्ट आपको दिया गया है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि टॉप कॉलेज की जो ये यादी है वो कैसे बनाई है। तो वेबसाइट के ऊपर से, उनसी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर से फैकल्टी की डिटेल, प्लेसमेंट का डेटा जिसका ट्रांसपेरेंट दिया है। बहुत सारी कॉलेज प्लेसमेंट का डेटा ही नहीं देती, क्यों? क्योंकि वो प्लेसमेंट हुआ ही नहीं होता, खाली वो लोग बोलते रहते हैं। उसके ऊपर से बनाया हुआ है। आ उपरांत पण बीजी सारी कॉलेज है, लेकिन उनके वेबसाइट के ऊपर उसका डेटा अपडेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा है उसके मुताबिक ये टॉप कॉलेजेस का लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है। तो आई होप अब आपको इतना तो पता चल गया है कि कौन सी गुजरात की इंजीनियरिंग थ्रू एडमिशन होने वाली टॉप कॉलेजेस हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो को वापस देख लेना, वहां से लिस्ट निकाल लेना, गूगल में जाना, उनकी वेबसाइट पे जाना और थोड़ा डेटा आप भी सर्च करना। जितना होमवर्क आप ज्यादा करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये 4 साल का सवाल है। कॉलेज फिर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ट्यूशंस आप चेंज कर लेते हो, 12 साइंस में एक टीचर का ना पसंद आया तो दूसरे टीचर का, लेकिन कॉलेज चेंज करना बहुत मुश्किल फंडा होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको प्रॉपर देखना, इसका आप होमवर्क भी करना। भले यहाँ पे एक लिस्ट हमने बनाया है, लेकिन आप भी थोड़ा होमवर्क करना और आप आपकी प्रायोरिटी भी देखना। मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूं कि नजदीक कॉलेज में मिलता है तब तक बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट दिया है वो पूरे गुजरात के कोने कोने में से अच्छी कॉलेज उठाई है, जो बहुत अच्छी कॉलेज है, एक्चुअल में अच्छी कॉलेज है ना। बहुत सारी कॉलेज की विजिट तो हमने खुद करी हुई है। तो आपको बहुत दूर जाने की और अपने पेरेंट्स के पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ऐसी ही कोई नई अपडेट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।